हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहजहां मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक है बेटा डिटरमिनेंट्स का। तो डिटरमिनेंट्स में कल भी कहा था कि इसमें से आपके पास 1 क्वेश्चन आता है। ये 17 क्वेश्चन अपने पास है और इसका अपने पास है ये 3 मार्क्स का आता है। तो कल बेटे मैंने आपको टॉपिक बताया कि डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या है अपने पास। फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को मैंने फाइंड करना इस प्रकार से करते हैं। वन ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू इस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे बेटे। फिर मैंने आपको 3 डिटरमिनेंट्स की जो डिटरमिनेंट्स है 3 ऑर्डर की उसको मैंने वैल्यू फाइंड करने के जो रूल्स है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको सर्व डायग्राम से बेटे एग्जांपल विथ में आपको मैंने सर्व डायग्राम से इसकी 3 ऑर्डर्स की डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। अब अगर हमारे पास डिटरमिनेंट्स में एक माइनस है एक कोफैक्टर्स है अपने पास, तो सबसे पहले अपने पास माइनस की डेफिनेशन क्या है कि अपने पास डिटरमिनेंट्स की माइनर वन किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके लिए आपको मैं डेफिनेशन क्या है फिर इसके फॉर एग्जांपल से मैंने इसको प्रूव करेंगे बेटा। तो माइनस की डेफिनेशन क्या अपने पास देखो, माइनस ऑफ एन एलिमेंट माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए determinants of a determinants is the determinant अपने पास क्या है माइनस ऑफ एन एलिमेंट a i j ऑफ a determinant is the determinant obtained by by deleting तो अपने पास में किसको करेंगे i रो को डिलीट करेंगे एंड j कॉलम को अपने पास क्या करेंगे बेटा डिलीट करेंगे। डिलीटिंग इट्स i रो एंड j कॉलम्स से विन विच अपने पास क्या करेंगे कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उसमें अपने पास i रो को एंड j कॉलम को अपने पास क्या करेंगे बेटा डिलीट करेंगे। अपने पास इन विच एलिमेंट aij लाइज कि अपने पास जिस लाइन में अपने पास बेटा अपन जो एलिमेंट ले हैं उस लाइन को अपने पास रो एंड कॉलम की जो एलिमेंट है उनको अपन डिलीट करेंगे। डिलीट करने पर जो एलिमेंट आएगा अपने पास रिमेनिंग एलिमेंट होगी वो अपने पास क्या होगा बेटा इसका माइनस होगा अपने पास डिटरमिनेंट्स को। इसको किसके द्वारा अपन डिनोट करते हैं बेटा अपने पास वो अपने पास क्या देगा माइनस ऑफ एन एलिमेंट माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij it is denoted by इसको अपन किसके द्वारा डिनोट करेंगे बेटा एन आई जी कि माइनस को अपन किसके द्वारा डिनोट करेंगे बेटा कैपिटल एम आई जे अपने पास। तो इसके लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहेगा और अपने पास इसका एलिमेंट फाइंड करेंगे अपने पास फॉर एग्जांपल। देखो डेफिनेशन की माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its i row and j column and j columns in which element aij lies कि अपने पास जो एलिमेंट रहते हैं उस एलिमेंट के अपने पास रो को एंड कॉलम को अपने पास i रो एंड j कॉलम को अपने पास डिलीट करेंगे। डिलीट करने पर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो इसका क्या होगा बेटा अपने पास डिटरमिनेंट्स का क्या होगा माइनस होगा अपने पास। फॉर एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं इसमें किसी भी एलिमेंट का अपने पास
एक अपने पास क्या फाइंड करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे। दैट इज इक्वल टू क्या है, अपने पास एलिमेंट अपने पास है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये अपने पास बड़ा है डिटरमिनेंट्स है। अब इसका अपने पास कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट्स को अपन क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा, अपने पास माइनर फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करेंगे बेटा अपने पास, माइनर। तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहां से अपने पास क्या आएगा, देन इफ डिटरमिनेंट ये अपने पास है, देन माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट 7 कि 7 का माइनर क्या होगा, एलिमेंट 7 का अपने पास एलिमेंट इसमें लगा अपने पास a1 7 a1 a1 का एलिमेंट अपने पास है 7 a1 एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा अपने पास, देखो a1 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, सेकंड रो में। तो अपने पास फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे बेटा अपने पास, डिलीट कर देंगे बेटा अपने पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को, अपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के पास क्या आएगा, b2 ये c2 ये अपने पास b3 ये c3 अपने पास सेकंड ऑर्डर का अपने पास क्या रहेगा, अपने पास ये डिटरमिनेंट रहेगा। और माइनर को फाइंड करते हैं तो अपने पास बड़ा जो डिटरमिनेंट से n ऑर्डर की है तो उसका माइनर फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट क्या है अपने पास n-1 ऑर्डर की होगी, अपने पास क्या होगी बेटा, n-1 ऑर्डर की। ये अपने पास ये 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी, लेकिन इसका माइनर अपने पास एलिमेंट a1 का अपन फाइंड कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट क्या है बेटा अपने पास सेकंड ऑर्डर की होगी अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक कोई भी अपने पास डिटरमिनेंट्स है उसका माइनर फाइंड करने का मेथड ये होगा अपने पास है i भी रो एंड j भी कॉलम को अपने पास डिलीट कर देंगे, तो अपने पास जो डिटरमिनेंट आएगी माइनर वो अपने पास क्या होगा, उस एलिमेंट का अपने पास क्या होगा, माइनस होगा अपने पास। मैं अब इसके लिए आपके पास पहले एग्जांपल देखो अपने पास बड़े, वो क्या होगा देखो अपने पास if that is equal to क्या अपने पास 3 2 1 5 7 e1 माइनस का 3 4 माइनस का 3 4 ये 6 अपने पास, ये डिटरमिनेंट्स है। अपन को क्या फाइंड करना है इसका, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 2 ले ले 1 ले ले 5 ले ले 7 ले ले, अपने पास इनमें से कोई भी एलिमेंट है उसका बेटा अपने पास क्या फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स को माइनर फाइंड कर सकते हैं अपने पास। तो अपने पास क्या आएगा, तो सबसे पहले अपने पास देन माइनर ऑफ 2 का अपने पास 2 का क्या लेंगे अपने पास, माइनर लेंगे। तो 2 कौन सी रो में अपने पास, फर्स्ट रो में, कौन सी कॉलम है, सेकंड रो में, इसको डिलीट कर दो तो क्या बच गया अपने पास बेटा 5 1 माइनस का 1 माइनस का 3 ये 6 अपने पास, ये मल्टीप्लाई अपने पास 5 माइनस 1 माइनस 3 6, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। अब जो अपने पास रिमेनिंग एलिमेंट है वो डिटरमिनेंट्स के कॉलम में अपन नोट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेकंड ऑर्डर की है 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, माइनस के तरीके को -1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3 इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 27 आएगा बेटा अपने पास, क्या फाइंड होगा बेटा 27। इस प्रकार से बेटा अपने पास इसके माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसके नेक्स्ट अपने पास कौन सा एलिमेंट नहीं आता, अपने पास क्या है माइनर ऑफ एलिमेंट है, तो यहां पर माइनस का 3, तो माइनस के 3 का माइनर क्या होगा बेटा अपने पास, देखो इसके अंदर इस माइनस के 3 कौन सी रो में है, थर्ड रो, कौन सी कॉलम में है, तो इसको गायब डिलीट कर दो बेटा, तो क्या बच गया अपने पास ये 2 1 7 माइनस का 1। अब क्या है बेटा अपने पास 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 फिर -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा 7 आया, इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 9। इस प्रकार से बेटा अपने पास जो कोई भी गिवन डिटरमिनेंट्स है उसके एनी एलिमेंट्स के अपने पास या ईच एलिमेंट्स के अपने पास माइनर फाइंड कर सकते हैं, अपने पास क्या फाइंड कर सकते हैं, ईच एलिमेंट्स का जो गिवन डिटरमिनेंट्स है उसके ईच एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर सकते हैं बेटा अपने पास। मैंने आपके पास बोला माइनर
ऑफ 7। अपन 7 कौन सी रो में है? सेकंड रो में। एंड कौन से कॉलम बेटा? सेकंड कॉलम में। तो सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को डिलीट करो तो क्या बच गया? 3 1 माइनस का 3 ये 6 अपने पास। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 से किया 18 है, फिर माइनस, माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू क्या आएगा? 21 आएगा बेटा। इस प्रकार से बेटा अपने पास वो गिवन डिटरमिनेंट्स है, उसको क्या फाइंड करेंगे बेटा अपने पास? माइनस फाइंड करेंगे। अब क्या आएगा बेटा अपने पास? कोफैक्टर्स। क्या आएगा? कोफैक्टर्स इस प्रकार से फाइंड करेंगे, जो माइनस फाइंड किया है उस माइनस को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? -1 की पावर i प्लस j। i को क्या है? रो है, j क्या है? कॉलम अपने पास बेटा। तो कोफैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगा अपने पास? कोफैक्टर्स अपने पास बेटा, कोफैक्टर्स क्या होगा अपने पास बेटे? कोफैक्टर्स से ऑफ एन एलिमेंट aij, ये अपने पास एलिमेंट aij का कोफैक्टर है, उसको अपन किसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे बेटा? डिनोटेड बाय ये कैपिटल aij, कैपिटल aij अपने पास इसको किससे डिनोट किया? कैपिटल डिनोटेड किसके द्वारा? कैपिटल aij। अब अपने पास क्या आएगा? इज डिनोटेड बाय अपने पास केवल कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij, इसको डिनोटेड किया बाय aij। इज डिनोटेड बाय अपने पास क्या आएगा? aij इक्वल टू क्या आएगा? -1 की पावर i प्लस का j इनटू में क्या आएगा बेटा? mij। ये mij क्या बेटा? माइनर अपने पास, यानी क्या बोले इसको? -1 की पावर i प्लस का j इनटू क्रॉस में क्या आएगा? माइनस। ये अपने पास किसका फॉर्मूला बेटा? कोफैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास। इसमें 2 कंडीशन अपने पास कि i प्लस j इवन है तो अपने पास सेम टू सेम माइनर आएगा। i प्लस j एक क्या आएगा अपने पास? ओड नंबर है तो अपने पास माइनस का माइनस क्या फाइंड हो जाएगा अपने पास? कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा अपने पास बेटा। तो नीचे देखो अपने पास aij इक्वल टू क्या है? माइनस का mij क्या आएगा? if i प्लस j क्या आएगा बेटा अपने पास? if i प्लस j is odd, और अपने पास क्या आएगा? प्लस का mij क्या आएगा? if i प्लस का j is even। तो अपने पास ये कंडीशन होगी aij। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो इसके माइनस को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? -1 की पावर i प्लस j से अपन इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास। अपने यहां पर क्या अपने पास? ये aij mij एंड aij क्या अपने पास? mij एंड aij अपने पास क्या बेटा? इसको माइनस एंड को माइनस क्या है? mij एंड कोफैक्टर्स क्या अपने पास? f एज अपने पास एलिमेंट aij। mij जो है माइनस एलिमेंट किसका? aij। और अपने पास aij क्या है? कोफैक्टर है किसका बेटा अपने पास? कैपिटल aij किसका है? एलिमेंट स्मॉल aij का अपने पास बेटा। तो अपने पास माइनस को किसको डिनोट करेंगे? mij, और अपने पास कोफैक्टर को किसके फाइंड करेंगे? aij। जो माइनस की जो मैंने डेफिनेशन दी उसी को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 की पावर i प्लस j को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? माइनस से। तो क्या फाइंड होगा बेटा अपने पास? कोफैक्टर फाइंड होगा अपने पास। फॉर एग्जांपल देखो बेटा यहां पर आप इसके लिए मैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे? देखो कोफैक्टर्स बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं कि अपने पास तो डिटरमिनेंट्स होगी डेल इक्वल टू अपने पास ep डेल इक्वल टू क्या है? माइनस का 3 4 6 7 2 9 10 माइनस का 11 ये अपने पास 13 ये डिटरमिनेंट्स है। अपन यहां से क्या फाइंड करना है?
एच यानी अपने पास एनी एलिमेंट्स, कोई भी अपने पास एक एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर फाइंड करना है, देन कोफैक्टर क्या फाइंड करना पड़ा, यहां से कोफैक्टर फाइंड करना। और कौन सा लेंगे अपने पास, कोई भी एलिमेंट, जैसे ओ पे मैंने एलिमेंट लिया अपने पास माइनस ओ, अपने पास 7, देन कोफैक्टर इफ डिटरमिनेंट्स की, देन कोफैक्टर ऑफ 7। अब देखो 7 कौन सी रो में और कौन सी कॉलम अपने पास प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है। तो जैसे माइनर फाइंड कर लेना कि फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, सेकंड रो को डिलीट करो, तो 4 6 माइनस का 11 13, ये तो इसका क्या हो गया माइनर, 4 6 माइनस का 11 13। अगर आपको इसका माइनर फाइंड करना नहीं आ रहा है तो आप कोफैक्टर फाइंड नहीं कर सकते बेटे। तो इस माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर i प्लस j। यहां पर ये कौन सा एलिमेंट है, a21 एलिमेंट, i की वैल्यू 2 है प्लस j की वैल्यू क्या है 1 है, -1 की पावर 2 + 1 क्या हो गया बेटा, ओड नंबर आ रहा है, 2 + 1 या इवन नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। तो अपने पास क्या है, ये माइनस आएगा साइन, इसको अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया 52 आया, माइनस 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया बेटा, प्लस माइनस का 66 माइनस माइनस प्लस का 66 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, ये वो माइनस। हाँ 2 और 6 कितना हुआ है, 5 और 6 कितना हुआ 11, तो माइनस का 1 1 ऐड अपने पास किस एलिमेंट का, एलिमेंट अपने पास है 7 का कोफैक्टर। इसी प्रकार अपने पास किसका कोफैक्टर पढ़ेंगे, फाइंड करेंगे कोफैक्टर, कौन सा लेंगे अपने पास एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ p, यहां पे एलिमेंट लेंगे 9, इसके कोफैक्टर इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 9, तो इसके कोफैक्टर भी क्या होंगे बेटे 9 होंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 9, तो 9 कौन सी रो में है, सेकंड रो में, कौन से कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो अपने पास सेकंड रो को थर्ड कॉलम को डिलीट करो, इसका माइनर आएगा पहले, तो अपने पास सेकंड रो ये, थर्ड कॉलम ये, इसको डिलीट किया तो माइनस का 3 आया, फिर 4 आया, ये 10 आया, फिर माइनस का 11 आया। ये कहां पर अपने पास है, कौन सा एलिमेंट है, 821 822 823, तो अपने पास -1 की पावर क्या बन गया 2 + 3। आपको पता है 2 + 3 कैसा है, ओड नंबर है या इवन नंबर आएगा, अपने पास ओड आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा -1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1, अपने पास माइनस के 3 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 30 आया, माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 33 माइनस का 40 इक्वल टू क्या माइनस का 7, तो -1 क्रॉस माइनस का 7 इक्वल टू क्या होगा बेटा प्लस का 7। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक गिवन डिटरमिनेंट्स है, उसके माइनर एंड कोफैक्टर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अपने पास कोई भी एलिमेंट डिटरमिनेंट्स है उसके क्या फाइंड करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया, इसका बेसिक बताया कि माइनर किस प्रकार से फाइंड करेंगे, फिर मैंने इसका एग्जांपल दिया, उसको मैंने आपको बताया कि एच एलिमेंट का माइनर किस प्रकार से फाइंड करते हैं, फिर मैंने एक कोफैक्टर दिया, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि अपने पास जो माइनर है उस एलिमेंट ai का जो माइनर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर i प्लस j से। अगर माइनस i प्लस j की पावर i प्लस j ओड नंबर है तो इसका कोफैक्टर माइनस का माइनर आएगा, और i प्लस j इवन नंबर है तो इसका कोफैक्टर माइनर के इक्वल फाइंड होगा बेटा अपने पास। इस प्रकार से अपने पास माइनर है कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब आपको बता दूं मैं कि माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड करते हैं तो अपने पास से डिटरमिनेंट्स क्या आएगी, 2 ऑर्डर की आएगी एंड 3 ऑर्डर की आएगी अपने पास। वो माइनर है अपने पास, जो डिटरमिनेंट्स है अपने पास सेकंड ऑर्डर की होगी एंड थर्ड ऑर्डर की होगी, तो इसको जो सेकंड ऑर्डर की माइनर है वो डिटरमिनेंट्स है तो उसकी माइनर अपन फाइंड करते हैं। तो क्या अपने पास क्या देखो इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे अपने पास, माइनर पे तो प्लस माइनस नहीं आएगा, कोफैक्टर अगर अपने पास डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर की है तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो अपने पास की साइन कैसे आएगा सिग्नेचर, तो किसी के प्लस आएगा माइनस आएगा फिर माइनस आएगा प्लस आएगा। ये अपने पास क्या है सेकंड ऑर्डर की को डिटरमिनेंट्स है उसके अपन कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो पहले इस एलिमेंट के लिए प्लस आएगा, सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस आएगा, इस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनस साइन लेंगे,
इसका जो एलिमेंट फाइंड, इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो प्लस का एल अपने पास साइन लेंगे। अगर अपन थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है और इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा अपने पास। ये मैंने टू टाइप के मैट्रिक्स, एक तो सेकंड ऑर्डर की, टू टाइप के डिटरमिनेंट्स। सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है तो अपने पास कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो इस एलिमेंट के लिए प्लस, इस एलिमेंट के लिए माइनस, इसके लिए माइनस और इस एलिमेंट के लिए प्लस का साइन रहता है अपने पास। थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट रहेगा उसमें के अनुसार ये साइन आएंगे अपने पास, सेकंड रो के अनुसार ये सिग्नेचर आएंगे अपने पास, थर्ड रो के अनुसार ये सिग्नेचर आएंगे अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर के अपने डिटरमिनेंट्स है तो उसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो ये साइन के अपन इस तरीके से अपन को रिमेंबर रख रिमाइंड में तो अपन इसको सॉल्यूशन इसका कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब आगे अपने पास बेटा एक्सप्लेन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये अपने पास अब डिटरमिनेंट का जो एक्सप्रेशन करते हैं वो कोफैक्टर अपने पास कोफैक्टर एंड माइनर के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगा अपने पास, देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करते हैं या एक्सपेंड करते हैं इस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे। देखो अपने पास इसके लिए अपने पास क्या आएगा, डेल इक्वल टू क्या अपने पास करें, a1 a1 1 है, a1 2 है, a1 3 है, a2 1 है, a2 2 है, a2 3 है, a3 1 है, a3 2 है, a3 3 है। ये अपने पास थर्ड ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट है बेटा अपने पास। इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर ऑफ ए थर्ड ऑर्डर अपने पास। ये डिटरमिनेंट्स है, इसका ऑर्डर क्या अपने पास है, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है, इसका अपने पास एक्सपेंड कैसे करेंगे अपने पास, एक्सपेंडिंग अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग किस रो के अनुसार अकॉर्डिंग बेटा, फर्स्ट रो वीक है। ये अपने पास इसका थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है उसका अपन एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो क्या फ्रेंड होगा, देखो तुम्हारा डेल इक्वल टू क्या आएगा, a11 जो रूल बताया था अपने पास ये एलिमेंट है तो इसको डिलीट करो फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को बेटा तो क्या आएगा अपने पास a2 2 आएगा, a2 3 होगा, a3 2 होगा, a3 फिर देखो मैंने कहा था प्लस से माइनस से प्लस फर्स्ट रो में तो माइनस a1 फर्स्ट रो को डिलीट करो, सेकंड रो को डिलीट करो, इसका अपने पास क्या फाइंड हो गया बेटा, माइनस a21 a23 a31 a33 फिर प्लस आएगा, प्लस से माइनस प्लस फिर एलिमेंट कौन सा लेंगे बेटा, a13 कौन से रो में है, फर्स्ट रो को डिलीट करो, कौन से कॉलम है, थर्ड कॉलम डिलीट करो तो क्या आएगा अपने पास a21 a22 a अपने पास क्या आएगा a31 a32 ये आएगा अपने पास। आपको पता है क्या माइनस किसका माइनस a11 और a11 के माइनस को हम किसको डिनोट करते हैं, कैपिटल M11, इसको कैपिटल M12, इसको कैपिटल M1 ये तो डिनोट करेंगे अपन तो क्या आएगा यहां पर डेल इक्वल टू क्या आएगा, a11 ये आएगा M11, a12 ये आएगा M12, a13 ये आएगा कैपिटल M13। अब आपको यहां पर M11 M12 M13 क्या बेटा अपने पास, ये अपने पास आर द माइनर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो एलिमेंट है उसके अपने पास क्या बेटा
जो एलिमेंट है उन्हीं के क्या अपने पास नहीं, माइनर से बड़ा अपने पास। तो क्या नोट करेंगे यहां पर, हियर M11 M12 M13 वे है, या हियर अपने पास एक ही M11 M12 M13 और M11 M12 M13 are the minor C of corresponding element. अपने पास ये क्या बड़ा यहां पर, इसके माइनस अपने पास किसके, जो इसके साथ में है ना M11 M12 M13 के साथ में कौन है, A11 विथ में, A12 विथ में, यहां पर विथ में कौन, A13, इन्हीं की क्या है माइनस है। इसको अपन और सेकंड तरीके से क्या नोट कर सकते हैं बेटे, क्या आएगा अपना डायरेक्ट रूट क्या आएगा, A11 कैपिटल A1 प्लस A12 कैपिटल A1 प्लस का A13 कैपिटल A13। अब यहां पर ये कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 क्या कोफैक्टर्स अपने पास, तो वह A11 A12 A13 और का कोफैक्टर्स O corresponding elements। तो ये अपने पास बेटा क्या होगा इसके कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की, डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंशन या एक्सपेंड करनी है तो अपने पास कोफैक्टर एंड माइनस के अकॉर्डिंग इस प्रकार से कर सकते हैं बेटा। जो मैंने तो फर्स्ट रो की बताया बेटा अपने पास, सेकंड रो से लेते हैं तो क्या आएगा A21 M21 माइनस A22 M2 A प्लस A23 डॉट में क्या आएगा M23। या अपने पास कोफैक्टर्स में A21 डॉट कैपिटल A21 प्लस A22 डॉट कैपिटल A22 प्लस A23 डॉट कैपिटल A23। इस प्रकार से हम एनी रो एनी कॉलम के अकॉर्डिंग अपन फाइंडिंग कर सकते हैं बेटा अपने पास एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। जो मैंने आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था उसका अपन एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं ये मैंने पहले आपको बिफोर बता भी चुका हूं बेटा पर। अब अपने पास से इसके कुछ नोट्स है कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का जो एक्सपेंशन करते हैं तो अपन किस प्रकार से करते हैं बेटा अपने पास। तो कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने बेटा इसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास the expansion can be done, the expansion can be done along any row and columns। The expansion can be done along any row and columns in a determinant कि अपने पास एक डिटरमिनेंट है उसका एनी रो एंड कॉलम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने पास। सेकंड क्या आएगा अपने पास, दिस रूल इज वैलिड, दिस रूल इज वैलिड। जो अपने पास रूल होंगे वो क्या होंगे अपने पास, एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ डिटरमिनेंट एनी टाइप ऑफ डिटरमिनेंट की जो अपने पास रूल होंगे वो कोई भी डिटरमिनेंट हो उसके लिए अपने पास क्या होगा बेटा, वैलिड होंगे अपने पास, वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ डिटरमिनेंट।
थर्ड नंबर क्या आएगा अपने पास कि जो अपने पास इसका एक्सपेंशन इस प्रकार से करते हैं उसी रो एंड कॉलम से करते हैं जिसके एलिमेंट मैक्सिमम क्या होंगे बेटा जीरो हो। जिस रो के एंड कॉलम के एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट जीरो होंगे उसी रो एंड कॉलम से अपने पास उस डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करेंगे अपने पास। एक्सपेंशन शुड expansion should be done with any row or column, any row or column expansion should be done with any row or columns will maximum with the maximum zeros कि उसी रो से एंड रो या कॉलम से अपने पास इसका एक्सपेंशन करेंगे जिसके मैक्सिमम एलिमेंट क्या होंगे बेटा अपने पास जीरो होंगे अपने पास। उसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे उसी रो या कॉलम से अपने पास उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो ये एक्सपेंशन करने का मेथड बेटा माइनर एंड कोफैक्टर से और इन्होंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बताया इस एक्सपेंशन करने के अपने पास। अब आता है अपने पास डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है अपने पास। डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है इसके अकॉर्डिंग अपने पास की इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं अपने पास मैं आपको बता दूं पहले बेटा आपको डिटरमिनेंट एंड डिफरेंस में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में ये डिफरेंट है कि मैट्रिक्स है अपने पास रो एंड कॉलम अपने पास अरेंज होती है उसकी कोई डेफिनेट या यूनिक वैल्यू नहीं होती अपन पास अदरवाइज जी अपने पास डिटरमिनेंट्स है उसकी अपने पास डेटा एक यूनिक वैल्यू होती है अपने पास डेफिनेटली वैल्यू होती है अपने पास। सेकंड इसका डिफरेंट टाइप अपने पास है वो डिफरेंस क्या है कि बेटा अपने पास मैट्रिक्स है वो एनी ऑर्डर्स की हो सकती है इन कोई भी ऑर्डर की हो सकती है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 4 क्रॉस 5 या 3 क्रॉस 3 बट अपने पास क्या है डिटरमिनेंट्स में अपने पास एक स्क्वायर डिटरमिनेंट होगी अपने पास यानी उसमें रो एंड कॉलम्स क्या होंगे इक्वल होंगे अपने पास। थर्ड अपने पास डिफरेंट क्या है कि अपने पास मैट्रिक्स की बेटा रो एंड कॉलम को एनी मैट्रिक्स है उसकी रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे तो कोई न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी। बट अपने पास डिटरमिनेंट्स में बेटा अपने पास इसकी रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास इनका डिटरमिनेंट अनचेंज आएगी अपने पास अनचेंज डिटरमिनेंट्स फाइंड होगी बेटा अपने पास। तो ये आपको मैं इसके जितने 2-3 अपने पास डिफरेंट है वो डिफरेंस है वो आपको मैं नोट करा रहा हूं। बड़ा अपने पास से टॉपिक का डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कि अपने पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंट है मैट्रिक्स इज ए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड डज नॉट हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू कि अपने पास मैट्रिक्स को एक नंबर में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वही अपने पास क्या है जबकि अपने पास क्या है डिटरमिनेंट हैज यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास पड़े इसके अपने पास क्या आएगा ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अपने पास किसकी डिटरमिनेंट्स की जबकि अपने पास मैट्रिक्स है वो एक नंबर में अपने पास क्या प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट नहीं होती अपने पास। डिटरमिनेंट्स की क्या होती है अपने पास एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होती है बेटा। सेकंड ऑर्डर है मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर तो मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर हो सकती है अपने पास एनी ऑर्डर में एंड अपने पास डिटरमिनेंट्स क्या अपने पास डिटरमिनेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अपन डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं कि उसमें रो एंड कॉलम क्या है बेटा इक्वल होगी अपने पास। थर्ड अपने पास डिफरेंट है इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम को अपन चेंज करेंगे तो वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स तो कोई एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी जबकि मेरे पास क्या है बेटा वेयर इज द वैल्यू
डिटरमिनेंट अनचेंज, जबकि अपने पास डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज अपने पास कि रो एंड कॉलम को चेंज करने पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, प्रिंसिपल डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग हम जो पहले वाले डिटरमिनेंट्स हैं उसी के इक्वल आएगी अपने पास। रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं तो अपने पास न्यू डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पहले वाले की क्या होगी, इक्वल होगी अपने पास, यानी अनचेंज होगी। जबकि अपने पास मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं तो अपने पास एक न्यू मैट्रिक्स बिल्ड होती है। तो ये बेटा अपने पास ये डिफरेंस अपने पास है किसमें, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में, ये डिफरेंस आपको बताया गया। अब बेटा अपने पास डिटरमिनेंट पे डिपेंड अपने पास क्वेश्चन है, वो अपने पास 4.1 के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक्स।